नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर रूप से व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को बोर्ड के ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर किसके बारे में चर्चा होने वाली है। और साथ ही आपने थंबनेल देख के भी उसके आधार पर मन में यह सोच लिया होगा कि इस वीडियो में किसके बारे में बात होने वाली है। तो आज अपन राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देके बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर अपन किस किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं आपको, इस वीडियो के अंदर इसमें आपको क्या इसकी योग्यता क्या है, एज क्या मांगी है, स्पीड क्या मांगी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको आगे चल के बता देता हूं कि आपको यह तस्वीर नज़र आ रही होगी, राजस्थान हाईकोर्ट। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन 2024 के अंदर नई वैकेंसी आने वाली है स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर की। यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी स्टेनोग्राफर की 2024 के अंदर एक वैकेंसी आने वाली है जो ओनली हिंदी वालों के लिए है, जो मेन राजस्थान हाईकोर्ट की है। आप यूँ ना समझो कि जो ये वैकेंसी है वो भी शायद सेशन कोर्ट इनमें आएगी, सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट इनमें आएगी, इनमें नहीं आएगी। यह मेन जो हाई कोर्ट है उसमें आने वाली है। तो एक तस्वीर और देखिए आप, एक पिक्चर और नज़र आ रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2024। अब तो आप अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये जो वैकेंसी आने वाली है 2023 वाली नहीं है, ये नई वैकेंसी आने वाली है, एकदम न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए इस वैकेंसी के अंदर क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा है, स्पीड क्या है, कौन कौन सी इंग्लिश की भी है क्या इसके अंदर, या ओनली हिंदी वालों की है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस क्लास के अंदर इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अब एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप देखिए, यह आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आगे जो वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे उनको आप आसानी से समझ सको। तो इसलिए मैं आपको यह वीडियो के माध्यम से पहले बता रहा हूँ। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आप पुराना ना समझे, ये 17 जनवरी का है और मोहर भी लगी हुई है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की। तो यह वीडियो कब का, यह डॉक्यूमेंट कब का है, 17 जनवरी का है, यानी आगामी ये 1-2 दिनों का ही है, ना कि पुराना। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो तारीख तो 16/8/2023 दे रखी है, फिर ये कल का या परसों का आने वाली तारीख का कैसे है 17 जनवरी का। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि 16/8 को तो इसके बारे में चर्चा हुई थी, इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था कि
16/8 को इसको जारी किया है उन्होंने कोर्ट से कि इतने पद हमारे रिक्त हैं। अब देखिए आगे चल के बताते हैं इसमें पद कितने रिक्त हैं। तो पद है इसमें 30, टोटल पद 30 ही रिक्त है, जो किसके हैं, ओनली हिंदी वालों के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीए हिंदी, यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, ठीक है, 30 न्यू पोस्ट। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट और पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और डिस्क्रिप्शन में इसी लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। और रही बात आगे की, इसकी चर्चा करते हैं। जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए हैं, कौन कौन से पॉइंट है इसमें मेन। अब देखिए आप इसमें सबसे पहले आपको बता दें यह ओनली हिंदी स्टेनो पोस्ट है और मेन हाईकोर्ट के अंदर है। आप बोलो सर, देखिए इस वीडियो को आप आराम से देखना, सारी चीजें बताएंगे, यूँ ना हो कि आप सर यूँ बोलो सर आप तो 5 मिनट का वीडियो बता दिया करो, जल्दी जल्दी समझा दिया करो, हमें बाकी चीजें नहीं देखनी है, इसमें क्या योग्यता है। आप बार बार आप जल्दी जल्दी देखते हो या फिर हड़बड़ाहट के अंदर देखते हो छोटा सा वीडियो, तो उसके अंदर आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण से आप एग्जाम में कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि हमने ढंग से देखा नहीं था। तो इससे अच्छा आप एक वीडियो को ढंग से देख लीजिए, ताकि चाहे वो 20 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, लेकिन जहाँ सारी जानकारी मिले वो वीडियो अच्छा है ना, जिसके बजाय आप सीधा ही वो देख लो ओनली, इसमें ये योग्यता है, इसमें ये नहीं है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है, कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में वैकेंसी आने वाली है। तो एक और इसमें सवाल यह बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि सर हाईकोर्ट की वैकेंसी तो अभी आई थी, मेन हाईकोर्ट की, तो अब वापस कैसे आ रही है, इतनी जल्दी थोड़ी ना आ सकती है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, हाँ इतनी जल्दी नहीं आ सकती, अभी जस्ट गई, अभी तो उनको ज्वाइनिंग मिली है, तो इतना जल्दी वापस प्रोसेस कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न बताऊं, जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो ओनली इंग्लिश वालों के लिए आई थी। उस टाइम हिंदी के पद रिक्त नहीं थे, उस टाइम हिंदी की पोस्टें रिक्त नहीं थी मेन हाईकोर्ट के अंदर, उस टाइम ओनली इंग्लिश वालों की पदें रिक्त थी। तो इस कारण से उस टाइम ओनली इंग्लिश वालों की आई थी। अभी फिलहाल स्टेनो के 30 पोस्टें रिक्त है हिंदी की, स्टेनोग्राफर की। तो उन्होंने, वो तो इंग्लिश वालों की थी, अब उन्होंने हिंदी वालों के लिए निकालने की बात कही है। तो हिंदी वालों की भी जल्दी वैकेंसी आने वाली है। जो पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए थे, जैसे सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट में, उनमें कुछ नंबरों से रह गए थे जिनका नंबर आने के पूरे चांस थे लेकिन नहीं हुआ, तो उनके लिए यह एक बेहद ही अच्छा मौका है। आप फिर से तैयारी करिए, अपनी तैयारी को रोके नहीं, क्योंकि वैकेंसी आपके सामने जल्दी आने वाली है। अब रही बात स्पीड क्या रहेगी इसके अंदर, तो स्पीड इसके अंदर 80 to 90 हो सकती है। अभी आपको हम बिल्कुल ऐसे क्लियर नहीं बता सकते, क्यों अभी पूरा नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, और जो जानकारी है उसके अनुसार हम बता रहे हैं 80 से 90 की हो सकती है, क्योंकि मेन हाईकोर्ट की है, वहाँ 70 की स्पीड नहीं चलती है, क्योंकि इंग्लिश वालों की भी थोड़ी शायद ज़्यादा आई थी, तो इसी कारण से इंग्लिश वालों की भी 80 या 90 हो सकती है। लेकिन आपको तो चाहे 70 आए, चाहे 80 आए या 90 आए, तीनों में से एक आएगी, लेकिन आपको कितनी स्पीड लेके चलनी है, आपको कितनी स्पीड लेके चलनी है, 100 की स्पीड लेके चलनी है। 100 की क्यों लेके चलनी है, 70 पे आए तो भी 100 वाली क्रॉस कर लेगा आराम से, जो 100 लिखेगा वो 70 वाली को क्रॉस कर लेगा, जो 100 लिखेगा वो 80 वाली को भी क्रॉस कर लेगा, जो 100 लिखेगा वो 90 वाली को भी क्रॉस कर लेगा। अगर आप 70 की लेकर चलोगे, मान लो नोटिफिकेशन के बाद आपको 80 की या 90 की स्पीड मांग ली, फिर आप क्या करोगे, फिर तो आप क्या ही करोगे। तो इसके बजाय आप पहले 100 को लेकर चलिए। देखिए कोई भी टारगेट हो ना, उसको थोड़ा ज़्यादा लेके चला करें, यूँ ना हो कि
इसमें 70 की मांगते तो अपन 70 ही लेके चलेंगे। जैसे किसी भी वैकेंसी में 100 मांगते तो आपको 120 लेके जाना है, 120 लेके जाना है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर आपको कितनी लेके जानी है, 100 लेनी है। फिर चाहे वो 70 बोले या 80 बोले या 90 बोलेंगे शायद चांस इनमें से ये ज़्यादा 80 या 90 में से, लेकिन आपको इन तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इन तीनों के लिए प्रिपेयर रहने कितनी ले जानी पड़ेगी, 100 ले जानी पड़ेगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो आपको इस हाईकोर्ट के अंदर स्पीड कितनी ले जानी है, 100 की स्पीड ले जानी है। फिर आप 70, 80 और 90 के लिए प्रिपेयर होगे। ये तो हो गई स्टेनो की बात, ये तो हो गई स्टेनो स्पीड की बात। अब बात आगे करते हैं, एफिशिएंसी होगा क्या, टाइपिंग होगी क्या। तो देखिए इंग्लिश वालों के तो टाइपिंग नहीं हुई थी, नहीं एफिशिएंसी हुई थी। अगर एफिशिएंसी होती है, टाइपिंग तो आप करते हो हिंदी वाले, भाई हिंदी की वैकेंसी है तो हिंदी के लिए तो अपन टाइपिंग करते ही हैं। मिनिमम किसी 50 से ऊपर तो सारों की स्पीड होगी, शायद मुश्किल से 1-2 होंगे तो कुछ एक होंगे तो वो करते रहिए, रोजाना निरंतर 1 घंटा टाइपिंग को देते रहिए। अब देखिए अगर एफिशिएंसी और टाइपिंग नोटिफिकेशन आने के बाद भी मांग लेते ना, तो भी आप बेफिक्र होकर रहिए, आपको एफिशिएंसी सक्सेस पॉइंट राजस्थान की टीम करवा देगी। आप जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा वो डाउनलोड कर लें, आपको वहाँ पे एफिशिएंसी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग को तो आप निरंतर करते रहिए, आपका फ़ायदा रहेगा। अगर वैसे आएगी नहीं, शायद दोनों आने के चांसेस कम है, ओनली स्टेनो ही होगी। अगर फिर भी मान लो अगर वो करवाएं, क्योंकि हाईकोर्ट है, कौन कहे करवा सकता है नहीं करवा सकता, करवा भी सकता है हाईकोर्ट। तो इस चक्कर में आप यूँ ना सोचोगे नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे, करवा भी सकते हैं। हाईकोर्ट अपना निर्णय स्वयं लेता है, वो कोई दूसरे बोर्ड वगैरह के आधार पर निर्भर नहीं रहता है, और आचार संहिता का इस पर कोई नियम वगैरह नहीं लगता है, आचार संहिता इसके ऊपर लागू ही नहीं होती है। इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। हाईकोर्ट अपनी वैकेंसी स्वयं निकालता है और वो किसी के अनुसार नहीं चलता है, वो अपने अनुसार चलता है, क्योंकि वो राजस्थान हाईकोर्ट है। तो अगर एफिशिएंसी और टाइपिंग आती है तब तो आप टाइपिंग करते रहिए, और एफिशिएंसी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो एफिशिएंसी आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम आपको सक्सेस पॉइंट की टीम करवा देगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, एफिशिएंसी आपको सक्सेस पॉइंट राजस्थान जिनको नहीं आती वो करवा देगा। आप सक्सेस पॉइंट राजस्थान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दी जाएगी। मिनिमम 10 to 20 डेज के अंदर ही पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा एफिशिएंसी। आप पूरे 50 में से 50 ला सकते हो। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं चाहे वो कहीं से भी उठा ले तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, पूरे 50 में से 50, या जितने नंबर का भी हो। वैसे 50 का होता है एफिशिएंसी का, अगर 40 का हो तो 40 में से 40, जितने भी होता है एफिशिएंसी के जितने भी सवाल बनते हैं उतने सारे आपको करवा दिए जाएंगे। एफिशिएंसी सारी पहले आपको बता दी जाएगी। फिर रही बात, यह तो हो गई स्टेनो की बात पूरी। अब इसमें क्वालिफाई क्या मांगते हैं, तो क्वालिफाई यूँ है कि यह आपके ग्रेजुएशन लेवल की हो सकती है, यह आपके ग्रेजुएशन लेवल की हो सकती है, 12 पास नहीं। ग्रेजुएशन लेवल क्यों हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर जो इंग्लिश वाली वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी ग्रेजुएशन लेवल था, तो इसके अंदर भी हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल हो। फिर पोस्ट है कितनी है इसके अंदर, तो पोस्ट है इसके अंदर टोटली 30 पोस्ट है। 30 स्टूडेंट अपना इस वैकेंसी के अंदर भाग्य चमकाएंगे। फिर रही बात, एक और चीज़ बता दें, RSCIT
जो कोर्स होता है वो जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लें। इसमें सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। और फिर रही बात एज लिमिट क्या है, तो एज आपके 18 से रहेगी, शायद 40 होनी चाहिए। 18 का तो पता है, लेकिन 40 का क्या पता, पर वो ऊपर नीचे भी करते हैं, लेकिन 18 से स्टार्ट रहेगा। तो यह आपकी एज हो गई। स्पीड आपको बता दी है, एज बता दी आपको, स्पीड आपको बताई दी। स्पीड क्या रहने वाली है पूरा, ये शॉर्ट हैंड का स्पीड प्रोसेस बता दिया ना पूरा। एफिशिएंसी होगी नहीं होगी, या टाइपिंग, स्टेनो। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, स्टेनो आप जब करते हो, स्टेनो जब आप करते हो तो कम से कम करेक्शन करें, कम से कम। मिनिमम आपको 95 प्लस नंबर तो लेकर चलना है 100 में से, तभी जाके आप ये वैकेंसी आराम से क्लियर कर लोगे। 95 नंबर तो आपको लेके चलना है, तब जाके आप इसको क्लियर कर लोगे। अब रही बात जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाई कोर्ट वाले के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हो, आपने स्किप करके वीडियो नहीं देखा या फास्ट डबल की स्पीड में नहीं देखा होगा, आराम से देख रहे होंगे, क्योंकि आराम से देखोगे तभी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो एक स्टेनो का नया हाईकोर्ट स्टेनो जो अभी वैकेंसी आने वाली है 30 पदों पर, उसके लिए सक्सेस पॉइंट राजस्थान जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे डिक्टेशन की, जिसमें आपको रोजाना की 3 से 4 डिक्टेशन आएगी। और जो जितने भी स्टूडेंट है वो सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए वो टेस्ट सीरीज को हेल्पलाइन नंबर के द्वारा बता दें। जिनको भी हाई कोर्ट के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, आपको उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, आप अपना आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, कितने स्टूडेंटों के साथ आप हो, कितने स्टूडेंट्सों से आप आगे हो और कितने स्टूडेंट्सों से आप पीछे हो। इन सारी चीज़ों के बारे में भी उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम स्टूडेंट्सों से आगे हैं, इतने से पीछे हैं, अभी भी मेरे से 300 आगे चल रहे हैं, अभी मेरे से 400 पीछे चल रहे हैं। ऐसी जानकारी भी आपको उसमें सारी मिल जाएगी, ताकि तभी तो आपको कंपटीशन में मज़ा आएगा। वरना आप अकेले करते रहोगे घर पे या किसी वेबसाइट पे ऐसी पे जहाँ पे आपको पता ही ना चले कि अपन कितनों से आगे कितनों से पीछे, तब तो मतलब ही क्या है। जब आप भीड़ के अंदर आओगे, भीड़ में जब आपका कौन सी रैंक चल रही है आपकी, जैसे मान लो 400 लड़के आएंगे वेबसाइट के ऊपर, 400 लड़कों में से आपकी रैंक आ रही है 20, तो देख लो 380 लड़के आपसे पीछे हैं, 400 में से 380 लड़के पीछे हैं, तो आपको और मज़ा आएगा डिक्टेशन लिखने में, और टेस्ट सीरीज में और एग्जाम देने का, और टेस्ट दोगे तो और मज़ा आएगा। अगर आप अकेले दोगे फिर आपके कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट होगे। और अगर आपके मान लो 300वीं रैंक आ रही है, आपके 400 में से 300वीं रैंक आ रही है, यानी 100 लड़के हैं आपसे पीछे, तो आपके 300 रैंक आ रही है, तो आप और मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे, धीरे धीरे और क्रॉस करोगे, और इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करोगे, ऐसे करके फिर आप 300 से 80 लड़कों से पीछे छोड़ दोगे। जब आप इसी तरह से मेहनत करोगे तभी तो आप आगे जाके कुछ कर पाओगे। अगर अकेले करोगे तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो यही कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। ज़रूर नहीं मेरी करिए, किसी की भी करिए। और जो मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, वो जो टेलीग्राम पर हमेशा डिक्टेशन लिखने के लिए आता है, उसको अलग से ऑफ़र का कहा गया था, उनको ऑफ़र दिया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट रेडी होने वाली है जल्दी। तो जिन्होंने जो टेलीग्राम पर लिखते हैं उनको ऑफ़र मिलेगा, और जो मेरी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, और आपको एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही है, और फिर उसके माध्यम से जो
यह इस एप्लीकेशन के माध्यम से मुझे बताया कि मैंने वहाँ से आपका वीडियो देखा था और मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, उनको भी अलग से ऑफर मिलेगा। और अगर टेस्ट सीरीज के बाबत में अगर कुछ पूछना हो कि हमारे को इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, हम आगे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, तो उनके बारे में बता दूं। आपकी जब भी इच्छा हो कि मेरे इसमें इतने नंबर क्यों कट रहे हैं, मेरे इतने कट ही नहीं रहते, मैं सर से किस तरीके से बात करूंगा, तो अगर जहाँ पे भी आपकी गलतियाँ हो आप उसका पिक्चर लेके फ़ोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा हेल्पलाइन नंबर पर। आप उसकी आउटलाइन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सर मेरे को ये चीज़ मेरे बार बार गलत हो रही है, या मेरे नंबर इतने क्यों आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उनके लिए सक्सेस पॉइंट की टीम हमेशा के लिए तैयार रहेगी आपको अच्छे से अच्छे बनाने की। तो आशा करते हैं आप इस बार ये राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो का एग्ज़ाम आसानी से निकाल लोगे। 2024 में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए लक्की हो। तो देखिए हेल्पलाइन नंबर मैं दे देता हूँ, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके भी पूछ लीजिएगा अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो। 9602596476 यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पलाइन नंबर। एक चीज़ और बता दूं आप सभी, सक्सेस पॉइंट राजस्थान एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। तो करते हैं इस वीडियो का यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। इस वैकेंसी के बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और जल्दी यहाँ यूट्यूब पर भी आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी जो राजस्थान हाईकोर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। तो करते हैं इस वीडियो के यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।